जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वृष लग्न के 12 भावों में सूर्य का क्या फल होता है इस विषय पे चर्चा की थी। आज हम आपको बताएंगे कि मिथुन लग्न के 12 भावों में सूर्य का फल। मित्रों, मिथुन लग्न में सूर्य सम राशि का हो जाता है और इस लग्न में सूर्य मिश्रित फल देता है। तो आइए देखते हैं कि मिथुन लग्न में सूर्य किस प्रकार का प्रभाव देता है। देखें मित्रों, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मिथुन लग्न है। मिथुन लग्न में ये सूर्य यहाँ पर जब लग्न में बैठता है तो यह व्यक्ति को पराक्रमी और मेहनती, पराक्रमी, साहित्य का शौकीन, छोटी मोटी यात्रा, दिल का अच्छा होना और बहुत ही साहसी बनाता है। बुद्धिमान, एक अच्छा लीडर और बढ़ा चढ़ा कर दिखाने वाला, निडर, स्वाभिमानी व्यक्ति होता है मिथुन लग्न में जब सूर्य बैठता है। मित्रों, मिथुन लग्न में सूर्य जो है वो पराक्रमेश बनता है, यानी तीसरे घर का मालिक जो है इसको हम कहते हैं पराक्रमेश। यानी कि तृतीयेश सूर्य जो है लग्न में बैठ करके ये सब इस प्रकार की उसे जो है इस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। आ जाते हैं मित्रों मिथुन लग्न के दूसरे भाव में, यानी धन भाव में जब सूर्य बैठता है तो धन भाव में सूर्य बैठ करके यह परम मित्र की राशि होती है। यहाँ पर बैठ करके सूर्य मित्रों कुटुंब का सुख देता है, परिवार का सुख देता है और भाई बहन से अच्छा प्रेम भी उसको मिलता है। वो बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके धन भी कमाता है, परिवार पर लगाता है, लेकिन परिवार की तरफ से उसे कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होता है और बदले में उसे शाबाशी मिले ऐसा नहीं है। तो मित्रों, यहाँ पर सूर्य बैठ करके उसे लाभ तो देता है लेकिन परिवार का सुख उसे प्राप्त नहीं होता है। मित्रों, आ जाते हैं तीसरे भाव पर। यहाँ पर सूर्य जो है वो स्वराशि का हो जाता है। तीसरा घर जो है वो पराक्रम का भाव है। मित्रों, यहाँ पर सूर्य बैठ करके व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है और बहुत ही निडर और स्वग्रही होने की वजह से भाई बहन का सुख अच्छा प्राप्त होता है। और यहाँ सूर्य तीसरे भाव में बैठ करके छोटी मोटी यात्रा भी देता है, यात्राओं से उसे लाभ भी मिलता है। और यहाँ सूर्य जो है चूंकि स्वराशि का है इसलिए जो है यहाँ से सूर्य जो है मित्रों, सूर्य जहां भी बैठता है वहां से अपनी सप्तम दृष्टि डालता है। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7। मित्रों, यहाँ से बैठा सूर्य जो है वो अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ 9वें भाव पर डालेगा। तो इसलिए पिता से भी भाई बहन का सुख तो मिलेगा ही, छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी और इन यात्राओं से उसे लाभ भी मिलेगा। आ जाते हैं सुख भाव में। मित्रों, सूर्य जो है चतुर्थ भाव में जब बैठता है तो वह व्यक्ति को पराक्रम से बहुत मेहनत करके अपना मकान, अपनी खुद की बनाई संपत्ति, भूमि, वाहन सब देता है। यहाँ उसे माता का सुख भी प्राप्त होता है और माता से बहुत लगाव होता है। और यहाँ कुल मिलाकर के सूर्य का बैठना अच्छा ही होता है। व्यक्ति धार्मिक होता है, उसे धर्म कर्म में रुचि होती है। आ जाते हैं मित्रों 5वें भाव पर। यहाँ सूर्य नीच का हो जाता है। तुला राशि में सूर्य नीच का माना जाता है। तो यहाँ पंचम भाव में जब सूर्य बैठता है मित्रों, तो जो वो व्यक्ति होता है जिसकी मिथुन लग्न होती है और उसमें अगर पंचम भाव में सूर्य बैठता है तो उसकी संतान
मित्रों उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वह अपने गार्जियन की बात को नहीं मानता, मेहनती नहीं होता है और कुछ न कुछ चिंता उसके विषय में लगी रहती है और इसी वजह से वह व्यक्ति जो है हेजिटेशन में रहता है, उदासीन रहता है कि हमारी संतान जो है वो ठीक नहीं है, उसके चाल चलन व्यवहार ठीक नहीं है, पढ़ने में ठीक नहीं है। तो यहाँ बैठा मित्रों सूर्य जो है वो संतान के लिए सही नहीं होता है, उसकी शिक्षा में बाधा आती है, समस्या होती है। आ जाते हैं मित्रों यहाँ से छठे भाव में बैठा सूर्य व्यक्ति को क्या देता है, तो यहाँ बैठा सूर्य व्यक्ति को बहुत मेहनत करवाता है, बहुत मेहनत करके और परिश्रम करके वह क्या कहते हैं, एक तरीके से उसको उतना फल नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। छठे भाव का सूर्य जो है व्यक्ति को फेफड़ी की समस्या देता है, सांस की समस्या देता है, दमे की समस्या देता है और यहाँ बैठ करके सूर्य जो है कोर्ट कचहरी से उसे फायदा तो देता है, लेकिन काफी संघर्ष के बाद वह जो है उसे जो है फायदा मिलता है। मित्रों यहाँ पर सूर्य बैठकर शत्रु पर उसकी विजय प्राप्त करता है, क्योंकि यह शत्रु स्थान है और यहाँ पर सूर्य बैठ करके शत्रु पर विजय तो प्राप्त करता है, लेकिन और चीजें जो है ठीक नहीं होती हैं। अब हम आ जाते हैं सप्तम भाव पर। मिथुन लग्न में जब सूर्य सप्तम भाव में बैठता है यानी धनु राशि में, तो मित्रों सप्तम भाव जो है ये विवाह का भाव है, पत्नी का भाव है। यहाँ पर सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठता है तो पत्नी से मतभेद होते हैं, उसे वैवाहिक सुख प्राप्त नहीं होता है, पत्नी से उसकी कम बनती है, विवाद होते रहते हैं। लेकिन ये है कि हमेशा ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। अगर गुरु की स्थिति यानी यहाँ धनु लिखा है, इसके स्वामी जो है गुरु होते हैं, अगर सप्तमाधिपति माने इस भाव का स्वामी गुरु अगर वह स्वराशि का है, अच्छे भाव में है, अच्छे अंश में है, तो उतनी वैवाहिक समस्या नहीं आती है, लेकिन मतभेद बने रहते हैं, वह खत्म नहीं होते हैं। तो मित्रों यहाँ सूर्य का बैठना बहुत अच्छा नहीं होता है। आ जाते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में सूर्य जब बैठता है मित्रों, तो यहाँ से अष्टम भाव में बैठ करके वह बहुत ही उसकी भाषा जो है उस व्यक्ति की बहुत ही कड़क होती है, वो बोलने में बहुत वाचाल होता है, बहुत झगड़ालू स्वभाव का होता है, उसे ज्योतिष और गूढ़ विद्या में रुचि होती है और इस तरीके की समस्या जो है केवल उसे ज्योतिष में गूढ़ विद्या में रुचि होती है, बाकी सूर्य जो है अष्टम स्थान में बैठकर के भी सही नहीं होता है। आ जाते हैं मित्रों कुंडली के 11वें भाव में, अरे 9वें भाव में यहाँ सूर्य बैठ करके उस व्यक्ति की मित्रों पिता से बहुत अच्छी पड़ती है और पिता से उसको काफी मान सम्मान मिलता है, उसके पुत्र भी आज्ञाकारी होते हैं और उसे लाभ मिलता है, हर तरीके का लाभ उसे प्राप्त होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा, और उसे जो है उसका विचार धार्मिक होता है वह व्यक्ति, और पूजा पाठ में विश्वास करने वाला, धार्मिक, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ, धन, वैभव, यश, ये सब प्राप्त होता है जब मित्रों यहाँ 9वें भाव में सूर्य विराजमान होता है। आ जाते हैं कुंडली के 10वें भाव में। अगर यहाँ 10म भाव में सूर्य विराजमान है तो गवर्नमेंट जॉब उस व्यक्ति की लगती है, सरकारी नौकरी में होता है, उसके पिता भी कहीं न कहीं सरकारी नौकरी से जुड़े होते हैं, राजनीति में उसकी पकड़ होती है, अच्छी पोजीशन में वह व्यक्ति रहता है और उसे कई प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। यहाँ मीन राशि में सूर्य बैठा होता है मित्रों, यह सूर्य यहाँ पर बैठ करके अच्छा प्रभाव देता है।
आ जाते हैं यहाँ पर 11वें भाव में। मित्रों, यहाँ 11वें भाव में सूर्य बैठ करके परम उच्च का हो जाता है। यहाँ बैठ करके मित्रों से लाभ करवाता है और भी उसे बड़े भाई बहन का भी सुख प्राप्त होता है। यहाँ 11वें भाव में मित्रों व्यक्ति धार्मिक होता है और काफी धर्म के प्रति उसकी रुचि होती है, आध्यात्म के प्रति रुचि होती है, भगवान विश्वास रखता है। और उसके बाद मित्रों सूर्य आ जाते हैं। अगर पराक्रमेश यानी कि तीसरे भाव का स्वामी पराक्रमेश अगर व्यय भाव में बैठा हो मित्रों यहाँ 12वें भाव में, तो यह ठीक नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है और उसे कायदे कानून कोर्ट कचहरी से उसको समस्या होती है और वो उसके काफी व्यय भी होते हैं, बहुत समस्या होती है। यहाँ 12 भाव में सूर्य का बैठना वृष राशि में अच्छा नहीं होता है। तो आज हमने मिथुन लग्न के 12वें भाव में सूर्य का क्या फल होता है इस विषय में मैंने आपको बताया। तो हम ये भी चाहेंगे कि सूर्य को षड्बल की स्थिति देख ली जाए, काल बल, चेष्टा बल, ये सब भी देख लिया जाए कि सूर्य की क्या पोजीशन है, सूर्य कितने अंश पर विराजमान है। और ये सब देख करके हम अगर किसी भी कुंडली के प्रेडिक्शन करते हैं तो अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट्स में भी दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।